हेलो साथियों, मेरे इस चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि हम नदी तंत्र शुरू किए यानी रिवर सिस्टम, जिसमें हिमालय से निकलने वाले 3 प्रमुख नदियाँ गंगा, ब्रह्मपुत्रा और सिंधु नदी, तीनों नदी के बारे में हम विस्तार पूर्वक अपने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। और आज की इस वीडियो में हम पेनिनसुलर रिवर यानी कि पठारीय नदी के बारे में पढ़ने वाले, प्रायद्वीपीय नदी के बारे में। तो हम ध्यान से समझेंगे प्रायद्वीपीय नदी। तो प्रायद्वीपीय नदी को 2 भाग में डिवाइड किया गया है। एक है वेस्ट की तरफ फ्लो करने वाला यानी कि पश्चिमी वाहिनी नदी, और एक है ईस्ट की तरफ फ्लो करने वाला यानी कि उसको कह सकते हैं पूर्वी वाहिनी नदी। तो इस वीडियो में हम जितने भी पश्चिम वाहिनी नदी है वे सभी नदी को देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले पश्चिम की तरफ फ्लो करने वाला नदी है नर्मदा नदी, यानी नर्मदा नदी के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो कि जो नर्मदा नदी है वो पश्चिम वाहिनी नदी में सबसे बड़ी नदी है। तो पहली पॉइंट तो यही याद रखिएगा कि पश्चिम वाहिनी नदी यानी पश्चिम की तरह अगर फ्लो करने वाला, प्रवाह करने वाला नदी में सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो नर्मदा नदी है। पहली फैक्ट याद हो गया। अब दूसरा फैक्ट, इसका उत्पत्ति याद रखिए। जैसे ये मान लीजिए कि ये वाला जो हिस्सा है वो मध्य प्रदेश का हिस्सा है, मध्य प्रदेश का हिस्सा है। तो मध्य प्रदेश में ही एक मैकाल रेंज पड़ता है। इस मैकाल रेंज में अमरकंटक की पहाड़ी है, और यही अमरकंटक के पहाड़ी के ऊपर एक नर्मदा कुंड पाया जाता है। इस नर्मदा कुंड से ही जो है नर्मदा नदी का उत्पत्ति होता है। तो याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश की अमरकंटक की पहाड़ी के ऊपर एक नर्मदा कुंड पाया जाता है, और इस नर्मदा कुंड से नर्मदा नदी का उत्पत्ति होता है। अच्छा, ये अमरकंटक की पहाड़ी कौन से रेंज में पाया जाता है, तो मैकाल रेंज में पाया जाता है। तो ये तो याद हो गया। इसको उत्पत्ति कहाँ से होता है, तो अमरकंटक की पहाड़ी से। इसकी लगभग लंबाई जो है वो 1312 किलोमीटर है। लगभग टोटल लंबाई नर्मदा नदी का कितना है, 1312 किलोमीटर। थोड़ा सा आगे पीछे डाटा हो सकता है क्योंकि हम 1-2 सोर्स में देखे हैं, तो थोड़ा सा भिन्न भिन्न हुआ है, लेकिन अप्रोक्स में मान लीजिए 1300 किलोमीटर। ठीक। अब इसका आ जाइए प्रवाह क्षेत्र, यानी कौन कौन राज्य में ही फ्लो करता है। तो ये मध्य प्रदेश से निकलता है, महाराष्ट्र होते हुए गुजरात में पहुंचती है, और उसके बाद ये गुजरात पहुंचा, और गुजरात में एक जगह पड़ता है भरूच। गुजरात में एक जगह कौन सा पड़ता है, भरूच। तो ये भरूच के पास ही जा करके फाइनली खंभात की खाड़ी यानी अरब सागर में गिर जाता है। तो याद रखिएगा, निकलता है मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से, और फिर महाराष्ट्र में फ्लो करते हुए गुजरात में पहुंचता है, और गुजरात में एक जगह पड़ता है भरूच, और यहीं इसी के पूरब में एक खाड़ी है खंभात की खाड़ी, यहीं पे जा करके अरब सागर में गिर जाता है। तो पूरा फैक्ट आपको याद हो गया। अच्छा, कभी कभी पूछेगा कि नर्मदा नदी का अन्य नाम कौन कौन सा है, तो रेवा है, मैकल सूता है, और एक सोमो देवी है। तो ये सब याद रखिएगा। अन्य नाम में रेवा, मैकल सूता और सोमो देवी, ये किसका नाम है, अदर नाम है। तो नर्मदा नदी का अदर नाम है। सारा फैक्ट आपको याद हो गया। अब मुहाना अभी हम बताए थे ना कहाँ पे जाके गिरता है, तो भरूच के पास खंभात की खाड़ी में ही जाकर के मिल जाता है। खंभात की खाड़ी कहने का मतलब अरब सागर, अरब सागर में जा करके गिर जाता है फाइनली। याद रखिएगा। एक क्वेश्चन जो बहुत बार एग्जाम में दिखता है इसका विशेषता से, देखिए जैसे कि कहा है ना कि पहले ग्राफ समझिएगा एकदम ध्यान से। जैसे कि इधर जो है विंध्या पर्वत पड़ता है, और इसके नीचे सतपुड़ा पर्वत पड़ता है। तो ये विंध्या पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच से हो करके, और एक बीच में एक भ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली पाया जाता है। इसी भ्रंश घाटी से हो करके और नर्मदा नदी जो है गुजरती है। सारा फैक्ट याद हो गया होगा आपको। ठीक है। अब देखिए, इसके ऊपर कुछ प्रमुख जल प्रपात है जो कि देख लीजिए, काहे कि यहाँ से भी क्वेश्चन दिखता है। जैसे पहला है कपिल धारा जलप्रपात, दुग्ध झाला जलधारा प्रपात, और धुआंधार जलप्रपात। ये तो बहुत बार एग्जाम में पूछा है, जबलपुर के मेड़घाट में पड़ता है। तो ये धुआंधार जलप्रपात भी कौन से नदी पे है, तो नर्मदा नदी पे। धुआंधार पक्का याद रखिएगा। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पे है, तो नर्मदा नदी पे है। याद हो गया आपको। अब इसके अलावा कुछ बांध याद रखिएगा, जैसे सरदार सरोवर बांध हो गया, इंदिरा सागर बांध हो गया, ओमकारेश्वर बांध हो गया, और महेश्वर परियोजना हो गया। तो इस सभी के सभी कहाँ पे है, तो नर्मदा नदी पे है। देखिए अब याद रखिए, इसका उत्पत्ति रिवीजन करवा रहे हैं नर्मदा नदी के बारे में। इसके बाद हम अगला शुरू करेंगे। नर्मदा के बारे में रिवीजन करवाते हैं, पहले सुन लीजिएगा। मध्य प्रदेश में एक पहाड़ी पड़ता है, मैकाल रेंज में एक पहाड़ी पड़ता है, अमरकंटक की पहाड़ी। इसके ऊपर एक नर्मदा कुंड है, यहीं से उसका उत्पत्ति होता है। तो उत्पत्ति कहाँ से होता है, अमरकंटक की पहाड़ी से। मध्य प्रदेश से होते हुए पहुँचता है महाराष्ट्र में, फिर गुजरात में, और गुजरात में एक जगह है भरूच, और यहीं पे जाकर ये खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। याद हो गया। अब देखिए दूसरी फैक्ट, इसका अन्य नाम क्या क्या है, तो रावी है। इसके अलावा रावी के अलावा बोलिए मैकल सूता है, सोमो देवी है, ये भी याद हो गया।
एक फैक्ट याद रखिएगा कि ये ऊपर होता है विंध्या पर्वत, नीचे होता है सतपुड़ा पर्वत, ये दोनों के बीच से भ्रंश घाटी से होते हुए नर्मदा नदी फ्लो करती है। इसके अलावा धुआंधार जलप्रपात इसी नदी पे है, ये भी याद रखिएगा। मतलब मुख्य पॉइंट आपको याद हो गया होगा। चलिए आगे। दूसरा है तापी नदी। ये भी दक्षिण वाहिनी नदी, सॉरी पश्चिमी वाहिनी नदी है, यानी पश्चिम की तरफ फ्लो करने वाली जो नदी है वो दूसरी में है तावी नदी। इसी को ताप्ती नदी भी कहते हैं, तावी को ही ताप्ती नदी कहते हैं, या इसी को नर्मदा की जुड़वा या दासी भी कहते हैं, क्योंकि बिल्कुल नर्मदा के पैरेलल फ्लो करता है, तो इसीलिए तापी नदी को नर्मदा की जुड़वा या फिर दासी भी कहते हैं। इसका उत्पत्ति कहाँ से होता है, तो मध्य प्रदेश में एक जिला पड़ता है, जिस जिला का नाम है बैतूल जिला, और इसी बैतूल जिला में पाया जाता है सतपुड़ा की पहाड़ी। तो इस सतपुड़ा की पहाड़ी से ही तापी नदी की उत्पत्ति होता है। देखिए ये मध्य प्रदेश है, और मध्य प्रदेश में ये है बैताल जिला, ठीक है, बैतूल जिला, और यही बैतूल जिला में एक पहाड़ी पाया जाता है सतपुड़ा की पहाड़ी। सतपुड़ा की पहाड़ी से ताप्ती नदी का उत्पत्ति होता है, फिर मध्य प्रदेश में पाया जाता है, फिर इसके बाद ही पहुंचता है महाराष्ट्र, फिर गुजरात होते हुए, और फाइनली जाकर के कहाँ गिर जाता है, खंबात की खाड़ी में। लेकिन इसकी लंबाई 724 किलोमीटर है। इफेक्ट याद रखिएगा, इसका लंबाई कितना है, 724 किलोमीटर। अफवाह क्षेत्र भी बता दिए, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात। लंबाई 724 किलोमीटर। मुहाना तो अभी बोले थे, गुजरात के पास एक जगह है सूरत, तो इस सूरत के पास ही जाकर के खंबात की खाड़ी में गिरता है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा इससे संबंधित कुछ परियोजना, जैसे उकाई परियोजना गुजरात में ही है, और इसी ताप्ती नदी पे है। काकड़ापाड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र बिल्कुल नर्मदा ताप्ती नदी के किनारे है। हथनूर बांध महाराष्ट्र में पड़ता है, और ये भी कौन से नदी पे है, तो तापी नदी पे है, यह ताप्ती नदी पे है। तो ताप्ती नदी के बारे में प्रमुख फैक्ट याद हो गया। इसको नर्मदा की जुड़वा या दासी कहते हैं। इसका उत्पत्ति सतपुड़ा की पहाड़ी, जो कि बैतूल जिला में पड़ता है, यहीं से होता है। इसका टोटल लंबाई 724 किलोमीटर। प्रवाह क्षेत्र महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में। मुहाना कहा है, तो गुजरात के पास एक सूरत जगह है, वहीं पे खंबात की खाड़ी में जाके गिर जाता है। इसमें कुछ परियोजना, जैसे उकाई परियोजना या उकाई डैम। इसके अलावा काकड़ापाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना, एक हथनूर बांध, जो कि मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में है। तीसरा नदी है माही नदी। ये भी जो है पश्चिम वाहिनी नदी, यानी पश्चिम की तरफ फ्लो करने वाला नदी है। अब देखिए इसका उत्पत्ति, तो मध्य प्रदेश में एक जिला है धार जिला, और धार जिला में एक पड़ता है विंध्याचल पर्वत। तो इस विंध्याचल पर्वत से ही माही नदी का उत्पत्ति होता है। तो याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश के धार जिला में एक पर्वत पाया जाता है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। इसी पर्वत श्रेणी से माही नदी का उत्पत्ति होता है। इसका लंबाई है 583 किलोमीटर। फ्लो कौन कौन राज्य में करता है, तो देखिए मध्य प्रदेश के धारवाड़ से निकलता है, और इसके बाद ये राजस्थान, फिर गुजरात में पहुंचता है, और गुजरात में ही फाइनली जाकर के खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। एगो इसका प्रवाह क्षेत्र हो गया मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। इसका विशेषता यही ना है कि भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सी ऐसी नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो माही नदी है। माही नदी के बारे में याद हो गया। माही नदी का उत्पत्ति सतपुड़ा पर्वत से होती है, सॉरी सतपुड़ा बोल रहे हैं, विंध्या पर्वत से। सतपुड़ा से किसका होती है, तो सतपुड़ा से ताप्ती नदी का होता है। अमरकंटक की पहाड़ी से किसे होती है, तो नर्मदा नदी का होता है। तो माही नदी का उत्पत्ति विंध्याचल पर्वत से होती है। इसकी लंबाई 583 किलोमीटर। प्रवाह क्षेत्र मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, और ये भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को कितनी बार काटती है, 2 बार काटती है। और लास्ट है साबरमती नदी। तो साबरमती नदी राजस्थान के उदयपुर जिला के अरावली पहाड़ी से निकलता है। यही याद रखिएगा, इसका उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो अरावली की पहाड़ी से होती है। इसकी लंबाई है 371 किलोमीटर, और प्रवाह क्षेत्र है राजस्थान और गुजरात। राजस्थान से निकलता है, गुजरात में होते हुए खंबात की खाड़ी यानी कि अरब सागर में गिर जाता है। उम्मीद करते हैं कि पश्चिम वाहिनी नदी पूरा आपको याद हो गया होगा। अगले वीडियो में हम पूर्व वाहिनी नदी को करवा देंगे, मैंने हम कोशिश करेंगे कि नदी पूरा कंप्लीट हो जाए। 5 लेक्चर में पूरा करवा देंगे।